नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज और आज हम बात करेंगे एचएमपी वायरस को लेकर, यानी जिसका फुल फॉर्म है, जो कि पूरा एक साइंटिफिक नेम है उसका, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो कि कोविड से मिलता जुलता है। हालांकि जैसे ही ये वायरस दस्तक देता है भारत में, अलग अलग जगहों पर इसके कई मामले सामने आए हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया में इसके केसेस मिलने लगे, लोगों को चिंता सताने लगी कि क्या कोविड की तरह ही मिलता जुलता या कोविड का ही कोई एक दूसरा रूप ये वायरस तो नहीं आ गया। देखिए, पूरे देश भर की अगर यहाँ पर हम बात करें तो कुल 14 केसेस हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। नवजात और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा इस वायरस का खतरा सता रहा है, क्योंकि अमूमन वही लक्षण है, सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार, जो कि हमने कोविड के समय में देखे थे। लिहाजा लोगों का डरना भी एक तरीके से लाजमी है, चूंकि कोविड का हमने एक बहुत लंबा दौर देखा और अभी भी कहीं कहीं कोविड के कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले की तरह वो डर का माहौल अब नहीं दिखता, चूंकि वैक्सीन आ चुके हैं, उसकी दवाइयाँ आ चुकी है और लोग समय के साथ उस पर रोकथाम करना समझ चुके हैं। लेकिन एचएमपी वायरस को लेकर भी यही है कि ये जो लक्षण हैं वो कोविड से मिलते जुलते हैं। अमूमन सर्दियों में जैसे लक्षण होते हैं खांसी, जुकाम, बुखार को लेकर, वैसे ही लक्षण इस वायरस में भी है। लिहाजा लोगों की चिंताएं इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि ये कोविड की तरह ही लगातार फैलता जा रहा है। दूसरे देशों की हम बात करें तो कई मामले आ चुके हैं। इंडिया में 14 केसेस अभी तक है, जिसमें ताज़ा मामला जो है वो राजस्थान से सामने आया और गुजरात में भी एक एक केस मिला, और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट केसेस हैं वो भी गुजरात में हैं, यानी कुल 4 से 5 लोगों की यहाँ पर संख्या है। और इसे लेकर एक प्रॉपर हमने देखा कि मॉक ड्रिल भी की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से मीटिंग भी बुलाई गई थी, और इसे लेकर यहाँ राहत बचाव को भी लेकर और लोगों को समय समय पर इलाज करने को लेकर, कुछ एहतियात बरतने को भी लेकर यहाँ अपील उन लोगों से की जा रही है। क्या इसके लक्षण हैं, क्या ये उतना घातक साबित होगा, क्या ये इतने बड़े पैमाने पर ये कोविड की तरह क्या ये वायरस होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। अरुण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। अरुण, कोविड की तरह मिलता जुलता है एचएमपी वायरस। लोगों ने सोचा था कि अब तो कोविड चला गया तो अब तो खतरा नहीं है, लेकिन एक बार फिर से एक नया वायरस आता है, एचएमपी वायरस। और डर इसलिए अब ज्यादा लोग रहे हैं क्योंकि लक्षण वही है जो कोविड में थे, वही इस वायरस में भी है, और कह रहे हैं कि ये मिलता जुलता है, उसका एक दूसरा यहाँ आप कह लीजिए कि एक एक्स्ट्रा रूप हो सकता है उसका, कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने यहाँ सही कहा कि लक्षण जो हैं वो कुछ हद तक मिलते-जुलते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, हम्म। जिनका स्प्रेड भी थ्रू एरोसॉल या फिर जो स्नीजिंग वगैरह है उसके थ्रू होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि कोविड-19 जो है वो एकदम नया वायरस था। मतलब उसके बारे में किसी भी वैज्ञानिकों को या जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, किसी को हम्म। कुछ पता नहीं था कि कैसे ये रिएक्ट करता है, कैसे क्या सिम्पटम्स होंगे इसके। ये सब अचानक से हुआ, इसी वजह से इसका पैन जो वर्ल्ड स्प्रेड हमने देखा कोविड-19 का। लेकिन एचएमपी वायरस ये नया वायरस नहीं है। ये वायरस 2001 से मौजूद है। डच रिसर्चर्स ने सबसे पहले इसको निकाला था, इसको खोजा था, और ये नीदरलैंड्स में सबसे पहले पाया गया था और इतने सालों से ये मौजूद है। तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनको इस वायरस के बारे में पहले से पता है हम्म। और वो ये जानते हैं कि ये वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। भले ही इस वायरस को लेकर कोई भी वैक्सीन वगैरह या कोई भी जो इसके अगेंस्ट में काम करे, वो चीज़ नहीं है अभी अवेलेबल, लेकिन ये कोविड-19 जितना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, स्टडीज़ हो चुकी हैं। और जो अभी हम बात करें कि इस वायरस का जो डर है पूरी हम्म। दुनिया में क्यों फैला, कि क्योंकि हमने जिस तरह से हमने ज़िक्र किया कि चीन में अचानक से, खास तौर बिल्कुल। पर नॉर्थ चीन में इसके केसेस एक के अचानक बाद से एक केस बढ़ने मिलने लगे लगे थे। और ये रिपोर्ट्स आने लगी कि हाँ, इस तरह का कोई वायरस है जो कि फैल रहा है वहाँ पर। हम्म। लेकिन यहाँ पर ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, ये सारे जो है विंटर्स या स्प्रिंग टाइम से पहले-पहले ये अचानक से स्प्रेड होते हैं, हम्म। क्योंकि विंटर्स में ये आम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है। कॉमन कोल्ड या फ्लू जो है विंटर्स में वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उनके लिए हम एंटीवायरल दवाइयाँ ले लेते हैं, लेकिन एचएमपीवी के लिए कोई एंटीवायरल दवाई नहीं है। हम्म। वही इसका जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह से होता है कि लोग जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट को फ्लूइड्स देते हैं या 1-2 कुछ आदि दवाइयाँ सिम्पटम्स को क्योर करती हैं, हम्म। लेकिन एंटीवायरल कोई दवाई इसके लिए नहीं है। एक ये पॉइंट है। और जिस तरह से डर की अगर मैं बात करूँ कि पूरी दुनिया में या खास तौर पर भारत में भी जिस तरह से हम्म। केसेस सामने आ रहे हैं, 14 केसेस जहाँ तक मुझे याद है अभी तक सामने आ चुके हैं, देश भर में अलग-अलग इलाकों में। तो इसका सबसे ज़्यादा खतरा जो छोटे बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनका इम्यून इम्यून सिस्टम, और सेम एज पर द अडल्ट्स, मतलब हाँ, बुजुर्गों में। जो बुजुर्ग जिनका हम्म। इम्यून सिस्टम बहुत कम है, क्योंकि ये वायरस पहले से मौजूद है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, खासतौर पर जो यंग, ज़्यादा यंग नहीं है, जो मतलब जवान है,
वो उन उनमें उनकी बॉडी में इम्यूनिटी है इस वायरस के अगेंस्ट, मतलब वो इस और वायरस बिल्कुल को कोविड से कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें तो जो एक के बाद एक जो वेव कोविड के हमने देखे, पहले हमने देखे कि बुजुर्ग सबसे ज्यादा इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, दूसरे केस में यूथ सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, और जब तीसरा वेव आया तो मतलब एक प्रॉपर हर एक एज सेक्टर को कोविड ने टच किया था। लेकिन इस वायरस के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि ये बच्चों में और बुजुर्गों में इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो इंटरनली कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर होते हैं। क्योंकि हाँ बिल्कुल उनके उनकी बॉडी में इस वायरस को फाइट करने के लिए इम्यूनिटी नहीं बनी होती, इसलिए वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं। हम्म। इस वजह से प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं, चाहे जितने भी एक्सपर्ट्स दुनिया भर के वो चाहे ये कहें कि ये जो वायरस है इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन देखिए सर्दी में आप ये नहीं चाहेंगे कि आपको खांसी जुकाम हो जाए, बिल्कुल उसके लिए भी आप प्रिकॉशंस लेते हैं। तो इस तरह से इस वायरस के खिलाफ भी मुझे लगता है कि प्रिकॉशंस जो है बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, खासतौर पर डिसइंफेक्ट करना खुद को, हाथ धोना, या फिर मास्क का इस्तेमाल करना, क्योंकि सर्दियों के टाइम पर इस तरह के वायरसेस का जो है बढ़ जाते हैं। तो वो प्रिकॉशंस ज़रूरी है, लेकिन अभी तक की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है। बस बच्चों को जो है वो प्रिकॉशंस, बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखना इस मौसम में बहुत लेकिन ज़रूरी बन जाता है। जिस रफ्तार से इस वायरस का फैलाव हो हुँ, रहा है, देखिए हमेशा हमने देखा है कि बारिश के समय एक ना एक कोई ऐसा नया वायरस आता है जो कि जिसे लेकर केंद्र सरकार खुद कहती है कि आप अलर्ट रहे, अपने एंड से आप हुँ, एहतियात बरते, प्रिकॉशंस ले। लेकिन चूंकि सर्दी के समय ही कोविड हुँ, की भी दस्तक हुई थी और ठीक ऐसा ही इस बार भी हो रहा हुँ, था, और लोग तो यहाँ तक कि कह रहे थे कि हो सके कि ऐसा कुछ और दूसरा वायरस ना आ जाए, लॉकडाउन तक की स्थिति, तमाम अलग अलग हुँ। तरीके की हमने बातें यहाँ पर सुनी। लेकिन केंद्र सरकार की भी ओर से सभी अलग-अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की और खुद जेपी नड्डा कह रहे थे कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है कोविड के लिहाज से, लेकिन हाँ, आप अपने एंड पे प्रिकॉशंस ज़रूर लें और ख़ास तौर पर भीड़-भाड़ वाले इलाके में मास्क पहन कर जाएँ और पहले तो बचें ही। देखिए एक टर्म कही जाती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो पिछली बार हमने कुछ इस तरह से देखा था कि जब कोविड 19 का स्प्रेड हुआ तो हुँ, मुझे याद है कि नवंबर दिसंबर के टाइम पर ये रिपोर्ट्स आने लगी थी कि चाइना में एक कोविड 19 करके वायरस है जो कि स्प्रेड हो रहा है। बिल्कुल। तो इतनी प्रिकॉशंस नहीं ली गई मुझे लगता है कि उस टाइम पर, और जिस वजह से हमने देखा कि वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और ये हुँ, नया रिलेटिवली न्यू वायरस था। लेकिन डिफरेंस अब ये आ जाता है कि जो एचएमपीवी है वो एक वेल नोन वायरस है, और ये वायरस के बारे में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स पहले से ही स्टडी कर चुके हैं। हुँ, लेकिन भले ही ये जो वायरस है इतना खतरनाक नहीं मानते हों एक्सपर्ट्स, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। इसी वजह से हमने देखा कि हमारे जो सरकार है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनकी ओर से लगातार बैठकें हुई, राज्यों के साथ बात हुई कि किस तरह से इस वायरस के स्प्रेड को रोका जा सके। क्योंकि देखिए एक वायरस तभी खतरनाक बन जाता है जब उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है। बिल्कुल। तो म्यूटेशन तब आएगी जब वो वायरस ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो उसके स्प्रेड को रोकना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम बन जाता है। और हुँ। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि सारे राज्यों को इस समय, और खास तौर पर जो आम लोग हैं उन्हें भी इस तरह के वायरस से अगर अच्छा, उन्हें, क्या सिम्पटम्स और क्या प्रिकॉशंस आप बताएँ अगर हमारे दर्शकों देखिए को तो? सिम्पटम्स ज़्यादा कुछ खतरनाक सिम्पटम्स नहीं है। जैसे आप कोल्ड, कॉमन कोल्ड कोल्ड में देखते हैं आपको खांसी जुकाम बुखार, और इसके अलावा जो ज़्यादा सिवियर सिम्पटम्स हैं वो निमोनिया तक पहुंच जाते हैं, या फिर हुँ, ब्रोंकाइटिस नाम की एक बीमारी है वो हो सकती है। ये ज़्यादा खतरनाक जो है सिम्पटम्स हो जाते हैं। प्रिकॉशन सबसे जो हमने कोविड 19 के टाइम पे लिए थे, आप देखिए भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। जो अपना जो है हाथ धोने का जो आदत हमने कोविड 19 के टाइम पे बनाई बिल्कुल। थी, वो मेंटेन कर रखें, सेफ डिस्टेंस पे रहें, और मास्क पहनना भी जो है बहुत अच्छी हैबिट है। वो आपको ना सिर्फ एचएमपीवी से बचाएगी बल्कि और बल्कि दूसरी वो अब तो एक रूटीन में आ चुका है बिल्कुल। कोविड के बाद से, और प्रिकॉशंस अगर हम बात करें उसके बारे में तो वो यही यही सारी प्रिकॉशंस है, मुझे लगता है सभी को लेनी चाहिए। मास्क पहने और आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर आप देखिए 2 गज दूरी, एक, मास्क ज़रूरी, एक बार फिर से अब शायद कभी हाँ, ऐसा सुनने को ना मिले, चूँकि देखिए लोग डरे हुए हैं टू बी, बिल्कुल। मतलब अगर हम सारे रिपोर्ट्स को अगर ऐसे देखो हुँ। मुझे कि लगता है कि सोशल मीडिया के समय में जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल। भी बहुत जल्दी फैल जाती है, लेकिन लोग चाइना पर उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो चाइना से रिपोर्ट सामने आती हैं उस बिल्कुल। पे इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। इस वजह से भी डर ज़्यादा है, और सोशल मीडिया के ज़रिए आप अब किसी भी चीज़ और का अब तो हवा आप बना सकते देखिए हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए तो अब काम की भी बातें पहुँचती है, और कई बार ऐसा होता है कि हुँ, मिस इन्फॉर्मेशन के कारण भी बिल्कुल। लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो होती ये है। बहुत लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि आप इन्फॉर्मेशन जो कंज़्यूम कर रहे हैं वो किसी ऑफ़िशियल चैनल से कंज़्यूम कीजिए, ना कि ब सोशल मीडिया से सुनी-सुनाई बातें। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है, चूँकि देखिए कोविड का एक हमने दौर देखा, जैसा हमने कहा कि वो एक पूरा
पूरा वो जो 3 से 4 साल का वो समय था, वो ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कुछ बहुत ही कुछ ऐसा हो गया कि शायद इसके पीछे कोई वे आउट नहीं है। हुँ, लेकिन फिर से अब जब इस तरीके का कोई एक वायरस एक बार फिर से देख रहे हैं हम, हुँ। तो ऑब्वियसली कि वो लोगों में वो एक थ्रेट है कि कहीं हम जिस सिचुएशन से बाहर निकले वापस हम उसमें ना चले जाएँ। बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण आपका। तो देखिए एचएमपी वायरस को लेकर हालाँकि 14 केसेज़ अभी देश भर से सामने आ चुके हैं। गुजरात में सबसे अधिक मामले हैं, लेकिन जैसा कि बताया इसके लक्षण जो हैं वो कोविड से बेशक मिलते-जुलते हैं, लेकिन अभी उतने खतरनाक स्तर पर फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नतीजन आप लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जो बचाव हम कोविड के समय से भी अब तक करते आ रहे हैं, वही बचाव को हमें अपने अंदर अभी रखना है और ताकि चूँकि ये एक वायरस है और ऐसे में अक्सर हमने देखा है कि वायरस जो भी होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जैसा कि अरुण ने भी बताया, बच्चों में ज़्यादा और बुजुर्गों में भी ऐसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नतीजन अपने एंड से यहाँ पर हमको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें